गुड मॉर्निंग बच्चों। आज शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। जैसा कि आपका पुराना चैप्टर हो चुका है, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। तो अब उसी को आगे कंटिन्यूएशन में करते हुए अब शुरू करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क, ठीक है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के बारे में भी देखेंगे। एक्चुअली कैपेसिटेंस जो है ये भी आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है, बट यहाँ पे आपके बुक में क्या हुआ है कि ये एक ही साथ कंबाइन करके दे दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जैसे अगर एससी वर्मा में देखिए तो एससी वर्मा में कैपेसिटेंस एक डेडिकेटेड चैप्टर है, ठीक है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कैपेसिटेंस में हम लोग वोल्टेज का यूज करते हैं। इसकी वजह से हो सकता है भाई इन्होंने क्लिप करके वोल्टेज और कैपेसिटेंस को एक, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को एक ही चैप्टर में कर दिया है। कोई बात नहीं, फिर भी चलिए जो भी है। बेसिकली हम लोग अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के का पार्ट कंप्लीट हुआ था। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करते हैं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको सीखेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है भाई, अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओके, चलिए अच्छी बात है भाई। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, अभी तक तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये दोनों ही एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो कि वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल आपका कैसी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों? क्योंकि भाई ये वर्क डन और चार्ज भी चार्ज को कंटेन करता है। तो वर्क डन का मतलब भाई आपको पता है वर्क डन क्या है। वर्क डन आपका होता है एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज भी आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये दोनों का फंक्शन है, ठीक है, दोनों से डिराइव होकर के हमें मिलता है पोटेंशियल। इस वजह से जो पोटेंशियल है ये भी क्या है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं, फिर इसी के साथ इसी से जोड़ के देखेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि इनफाइनाइट के रेफरेंस में हम वैल्यूज़ को कैसे लेते हैं। जैसे कि हम लोग अभी लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग इनफाइनाइट पे क्या करते हैं, जीरो लेते हैं, और होता भी जीरो है भाई। आर को आप लिमिट लगाओगे, आर को टेंडिंग करोगे इन्फिनिटी, तो आपका फील्ड और फोर्स दोनों टर्म क्या आता है, जीरो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। सपोज करिए कि एक पॉइंट चार्ज है जो कि यहां पे प्लेस्ड है, इसका चार्ज है Q, क्लियर। एक पॉइंट चार्ज है जो कि इस पॉइंट पे प्लेस्ड है। अब क्या हो रहा है कि भाई यहां से अगर हम इसका, भाई इसके कारण कुछ ना कुछ फील्ड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे तो मैक्सिमम होगा, फिर जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे वो मिनिमम हो जाएगा, और जा करके इन्फिनिटी पे
जीरो करा देगा। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ कोई पॉइंट है, पॉइंट हालांकि देखिए हम इन्फिनिटी को डिफाइन तो कर नहीं सकते, बट एक रेफरेंस मान ले रहे हैं कि वही वो हमारा इन्फिनिटी है। ठीक, सपोज कर रहे हैं कि ये हमारा एक इन्फिनिटी, ठीक है, बहुत फार डिस्टेंस है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ हो तो वहाँ पे तो जीरो होगा। ठीक है भाई, वो जीरो है, जीरो से लेकर के यहाँ पे वी तक पहुँचने में हमें अलग अलग पोटेंशियल से तो गुजरना पड़ेगा। तो इसी से मैं मान ले रहा हूँ कि भाई एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट है बी। ठीक है, आप क्या करो, ठीक है, यहां आप मान लो इसको एक पॉइंट बी, ये आपका एक पॉइंट ए हुआ। ठीक, आप क्या करो, एक टेस्ट चार्ज को यहां से ले आओ। भाई इलेक्ट्रो, इसके कारण यहाँ पे कुछ न कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मिलेगा। ये जो टेस्ट चार्ज है एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा इस रेफरेंस पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जो एक बात मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे जो हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, एक्चुअली में जो टेस्ट चार्ज होता है, हम लोग लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं कि टेस्ट चार्ज हमेशा एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट चार्ज पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको धीरे धीरे इस तरफ लेके आऊँ तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट, इसकी वजह से ये डिस्टर्ब नहीं होगा, ऐसा समझो। ठीक है, ये इतना सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग है और ये इतना सफिशिएंट वीक है जिससे कि ये इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा सकता, उल्टा ये ही एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, चलिए अब सपोज करता हूं मैं, अगर मैं इसको यहां से यहां पे ले आऊं, मान लो कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन दोनों के बीच में। ठीक है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वी ए बी के बीच में। ठीक है भाई, तो वी ए बी के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम भाई कहां से लेंगे, वी ए माइनस वी बी, यही होगा भाई। ए से लेके बी के बीच में मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वी ए माइनस वी बी। ठीक है, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल इन्फिनिटी क्या है, जीरो, तो वहां से मैं इसकी तरफ पाऊंगा पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है पोटेंशियल, ये क्या है भाई, ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस ये ज़्यादा है, ये कम है, डिस्टेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल घटेगा। तो यहाँ से ये वी ए माइनस वी बी मैं इतना करूँ तो देखिए, हालांकि ये कैसे क्या आएगा वो हम देखते हैं बाद में। ठीक, तो वी ए बी इक्वल्स टू अगर मैं निकालना चाहूँ, ठीक है भाई, तो अच्छा यहाँ पे यहाँ से वी ए बी यहाँ मैं निकालना चाहूँ वो वी ए बी, तो ये क्योंकि ये कम है, कम से ज़्यादा, तो इसको उल्टा कर दो, ये वी बी माइनस वी ए। ठीक है, क्लियर। तो क्योंकि ये ज़्यादा है, ये बड़ा है, बड़े को छोटा निकालेंगे तो ये वी हमें इसके बीच में पॉजिटिव पोटेंशियल, उसमें नेगेटिव मिलता, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और वो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट टू टेक इट फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में किया गया कार्य पर यूनिट चार्ज। ठीक है भाई, तो वी ए बी क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज टू टेक इट फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, चलिए, तो अब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करना चाहूँ इस इक्वेशन के बेस पे, तो कैसे करोगे आप पोटेंशियल डिफरेंस को जो है एक्सप्लेन। बेसिकली इसको आप लिख लो, लिखो भाई पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, ठीक है, पीडी क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज टू टेक इट
फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लिख लो इसमें, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज टू टेक इट फ्रॉम a point to another point in an electrostatic field against its field per unit चार्ज। ठीक है, ये आप इसी फॉर्मूले से बना के लिख सकते हो कि वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम टू टेक इट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी अपॉन पर यूनिट चार्ज, ये हो जाएगा आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस का जो है थ्योरी। और इसको हम मेजर किस में करेंगे भाई, ये वर्क डन क्या होता है, जूल में होता है, और चार्ज क्या होता है, कूलॉम में। ठीक है, तो जूल पर कूलॉम, इसको पूरा लिख लेते हैं, ये आपका जूल अपॉन कूलॉम होगा, या इसी को हम लोग वोल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको जो है एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे वोल्टा, अलेजेंड्रो वोल्टा, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में, क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, तो उनके रिस्पेक्ट में इसको वोल्ट हम देते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी ए बी इक्वल्स टू वी माइनस वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, और इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट जूल पर कूलॉम या वोल्ट, डिफरेंस वोल्ट। ठीक है, ये वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, अच्छा एक बात ये समझो कि अगर मैं ये जो ए पॉइंट है, इतना हो गया, इतना तो आप कर लिए, लिख लो, इससे पहले लिख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना, हम चलते हैं आगे। तो अच्छा ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस अगर ए पॉइंट को, ये जो ए पॉइंट है, अगर इसको मैं बहुत दूर कर दूं, ठीक है, इतना दूर कि ये एज ए इनफाइनाइट पॉइंट को मैं काउंट करने लगूं। ठीक है, अगर मैं ए को मान लूं कि ए हमारा इन्फिनिटी है, उस केस में, ठीक है, उस केस में क्या होगा भाई, यहां पे देखो, अब अगर ए को मैं इन्फिनिटी चूज कर रहा हूं, उस केस में यहां पे वी ए क्या हो जाएगा, यहां देखो, इफ वी टेक ए एज इनफाइनाइट, देन वी ए इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल जीरो होगा, यहां वी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जीरो, therefore VAB इक्वल्स टू VB माइनस VA, और ये क्या हो जाएगा, VB, क्योंकि ये जीरो है, VB माइनस जीरो बराबर ये आ जाएगा आपका VB। अब ये VB क्या दे रहा है, VB आपका दे रहा है पोटेंशियल एट पॉइंट B। ठीक है, तो ये तो था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल को आप कैसे डिफाइन करोगे भाई, पोटेंशियल आपका हो जाएगा, इफ वी टेक अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट
ठीक है। इफ ये डब्ल्यू ए बी क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज टू टेक इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट बी इज नोन एज पोटेंशियल। ठीक है, आप इसे क्या बोलोगे, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, ये सब, ये क्या था आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है आपका पोटेंशियल। ठीक है, चलो भाई अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं और देखते हैं कि अगर मुझे अगर पोटेंशियल को डिफाइन करना हो तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन करोगे आप, तो पोटेंशियल भी लिखो, इसको कैसे लिखोगे आप, इफ अ टेस्ट चार्ज इज carried from infinity to a point in an electric field, then it is a potential of that point। ठीक है, या इसको अब देखिए, ये जो VB है, VB को ये क्या है, ये आपका VB इक्वल्स टू आप लिखोगे V A आपका क्या हुआ, इन्फिनिटी टू पॉइंट B अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये समझिए वर्क डन है, तो ये हो जाएगा ये वर्क डन एट इन्फिनिटी टू पॉइंट बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन करोगे, वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज टू टेक इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विच इज लाइक टू अ पॉइंट बी विच इज लाई एंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लिख लो इसे, इसका डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल का, वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज, वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज टू टेक इट from infinite to a point lies in an electric field per unit charge। ठीक है भाई, समझ में आया, ये आपका क्या हुआ पोटेंशियल। ठीक है, ये आपका क्या हुआ पोटेंशियल डिफरेंस VAB। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि अगर आप किसी भी एक चार्ज को किसी पॉइंट चार्ज के फील्ड में ही A से B पॉइंट पे ले आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी पोटेंशियल है और यहाँ भी पोटेंशियल है, तो इन दोनों यहाँ से यहाँ तक ले आने में जो भी हमने वर्क परफॉर्म किया, जो भी हमने वर्क किया इस टेस्ट चार्ज पे, वो वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये क्या देगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। जबकि अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा कि इसी टेस्ट चार्ज को अगर मैं इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आऊं, बी पॉइंट ले आऊं या किसी पॉइंट पे लेके आऊं, ठीक है, वो वर्क डन उस पर किया गया कार्य पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये क्या देगा आपका एक पोटेंशियल। लिख लो भाई से, लिख लो फिर आगे चले। ठीक है बच्चों, तो इतना है आप लोग लिख चुके होंगे। अच्छा हाँ, इसका भी देखिए यूनिट क्या होगा, सेम वर्क डन वन, वही इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर कूलॉम और वोल्ट। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, वही है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों टर्म हैं। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, उसको ही थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो अब इसे इरेज कर रहा हूँ, आई होप इतना आप कर चुके होंगे। थोड़ा सा समझते हैं कि हम इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, कि बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलो
वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इसको। तो यूज कैसे करेंगे बैटरी में, या बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस होता कैसे है, बड़ा आसान है भाई। जैसे देखिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा रहता है कि 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो वोल्ट होता है, ये वोल्ट बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपके बैटरी की, जो भी सेल हो या बैटरी। अच्छा, सेल बैटरी में डिफरेंस आपको पता है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि सेल क्या है बैटरी क्या है। जिनको पता है उसको तो अच्छी बात है। सेल एक्चुअली होता है, समझ लो, सेल क्या होता है, अगर आपके पास एक एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये बेसिकली ये सिर्फ अगर एक प्लेट है, एक जो है पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक सेल है। और अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल, n नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे हमारे पास कई बैटरी हैं, ऐसे हमारे पास कई बैटरी हैं जिनको हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ जोड़ दे रहे हैं, इसको इसके साथ जोड़ दे रहे हैं, इसको इसके साथ जोड़ दे रहे हैं। तो ये V है, ये V है, ये V है, ये V है, ये पूरे का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4V, क्योंकि अल्टरनेट वही पॉजिटिव नेगेटिव, अगर बैटरी को हम पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट ऐसे ऐड करते हैं तो ये सब जो है वो बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है। यही सेम रहेगा पोलैरिटी, तो वो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हो छोटे क्लास में भी। चलो ठीक है, इस पर और हम जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये वोल्ट का वो देखते हैं। जैसे ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अगर ये 5 वोल्ट है, ठीक है, ऐसा बोला गया कि इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो नेगेटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट पे होगा, और पॉजिटिव प्लेट आपका 5 वोल्ट पे होगा। ध्यान दो, इस 5 वोल्ट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट इज एट द 0 वोल्ट, while positive plate is at the 5 volt. Clear? Similarly, आप इसी को बेसिकली इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होना चाहिए। ये 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 क्या हो जाएगा आपका 5। यहीं पे अगर मैं इसको 2.5 कर दूं तो इसको क्या करना होगा, इसको मुझे और माइनस 2.5 करना होगा, जिससे कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 5, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको आप 2.5 वोल्ट पॉजिटिव प्लेट को और नेगेटिव प्लेट को माइनस 2.5 वोल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके इस नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 5 वोल्ट। सिमिलरली आप अगर इसको 0 वोल्ट कर रहे हो तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस 5 वोल्ट करना पड़ेगा, तब जाके इस पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 5, मतलब 0 माइनस -5 क्या देगा, +5। सिमिलरली अगर आप इसको 10 वोल्ट कर रहे हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये 5 वोल्ट करना होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 5 वोल्ट। 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट क्या देगा, 10 माइनस 5 वोल्ट देगा। सिमिलरली अगर यहाँ 15 कर रहे हो या यहाँ 12 कर रहे हो तो यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। 13 कर रहे हो 8 हो जाएगा, 20 कर रहे हो 15 हो जाएगा, 10 कर रहे हो 5 हो जाएगा। तो ये
फंडा है बेसिकली, हम जो लिखते हैं यहाँ पे पोटेंशियल का, ये पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, वोल्टेज इसका 5 है, तो ये वोल्टेज 5 होने का मतलब कि ये एक प्लेट इस पे हो, दूसरी प्लेट इस पे हो, इन दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, जो भी ये वैल्यू आएगा 5, 10, 15 जो भी हो, ठीक है। चलो बच्चों, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे, इसी के कंटिन्यूएशन में देखते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। देखो इसको, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। कि पॉइंट चार्ज से, पॉइंट चार्ज का किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, उससे किसी आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है उसका वैल्यू क्या होगा, उसके लिए हम लोग आगे काम करते हैं। तो क्या है, सपोज करो कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, कैपिटल क्यू एक पॉइंट चार्ज है, ठीक। यहां से चूंकि इस पॉइंट पे जो अगर हम बात करें पोटेंशियल का, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो भाई बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पे तो सरफेस मैक्सिमम होगा, इन्फिनिटी पे 0 होगा। तो इससे किसी भी पी पॉइंट पे, ठीक है, मुझे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या होता है कि सपोज करो कि मुझे इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो पी से यहाँ से क्यू तक, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट, मान लो कि ये हमारे पास एक इनफाइनाइट पॉइंट है, वो हमारा इनफाइनाइट पॉइंट है। मैं इनफाइनाइट पॉइंट से एक चार्ज, टेस्ट चार्ज को लेके आता हूं और इस फील्ड, इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मैं P से Q तक इसको डिस्प्लेस करता हूं। तो यहां से यहां पे ले आने में जो वर्क डन होगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो क्या देगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है। तो आप खुद सोचो जरा, यहां से अगर मैं एक वैल्यू, एक चार्ज को लेके आ रहा हूं यहाँ पे, मान लो यहां से भाई इस पॉइंट पर मैं इन्फिनिटी से लेके आ गया यहाँ पे रखा, तो ये जो फील्ड है, इसका फील्ड इस टेस्ट चार्ज पे क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रिपेल आउट करना चाहेगा। तो ये जो रिपेल आउट करेगा, इस तरफ एक फोर्स लगाएगा ये यहाँ F, और अगर मैं इस F फोर्स के अगेंस्ट इतना डिस्प्लेस करा दे रहा हूं, मान लो कि ये dx है, ठीक है, dx एक छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो इस dx डिस्प्लेसमेंट के करेस्पॉन्डिंग हमें एक वर्क मिलेगा dw, ठीक है। तो वो वर्क क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां पे फोर्स, अगर मैं मान लो कि ये डिस्टेंस वैल्यू हमारे पास है x, मान लो इसको, ठीक है, ये x मानो, ठीक। तो यहां पे f की वहां फोर्स क्या लगाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q नॉट अपॉन x², ठीक है। ये आएगा हमारे पास, क्या देगा, एक फोर्स देगा, ठीक है भाई। अब यहां से यहां P से Q तक ले आने में मुझे वर्क कितना मिला, वर्क PQ मिला, ठीक है, ये dPQ, ठीक है। तो dPQ क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली हो जाएगा फोर्स अलोंग PQ इनटू dx, ठीक है। अब चूंकि इस फोर्स वेक्टर और ये जो dx वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना बना रहा है, ये बना रहा है आपका 180, तो F dx cos 180, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस F PQ dx, ये एक्चुअली में आपके पास क्या है, फोर्स PQ, ठीक है, P से Q पे, ठीक। तो अब इसकी वैल्यू उठाकर यहां रखोगे तो क्या मिलेगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q नॉट अपॉन x² इनटू dx, ये आपका आया dw,
ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये आपके पास भाई डिफरेंशियल वर्क है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, इंटीग्रेट कर दूं कहां से, इनफाइनाइट से ले लो पी पॉइंट तक। तो इनफाइनाइट से पी पॉइंट पर ले आने के लिए हमें क्या मिलेगा, एक पोटेंशियल मिलेगा एट पॉइंट पी, जो कि हम लोगों ने अभी पीछे देखा। तो यहां से अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ये भी इंटीग्रेट कर दूं, कहां से कहां तक, ये जीरो पे क्या है भाई, इन्फिनिटी पे क्या है। अगर मैं x को इन्फिनिटी ले लूं तो ये हमारे पास वर्क मिलेगा क्या, जीरो। अब मैं यहाँ पे वहां से मैं ले आऊं, यहाँ पे मान लो वहां से मैं ले आ रहा हूं इस x या r पोजीशन पे ले आ रहा हूं, ठीक है। तो r पोजीशन पे मुझे वर्क मिलेगा क्या, w, ठीक है। रखो, तो इसको इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा आपको, ये आपको w मिलेगा। ये क्या मिलेगा, इसको इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल क्यू नॉट स्मॉल क्यू नॉट, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ मिलेगा इन्फिनिटी से r, ये आपका ये एक 1/x² है dx, ठीक है भाई, ये आया। अब चूंकि ये सारा टर्म पूरा क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या करूं, अलग अलग लूं। इसको क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं, ये इसको लेके जाऊंगा ऊपर x², तो ये ऊपर हो जाएगा x⁻², ठीक है। तो अब लिखिए जरा यहाँ पे, तो ये वर्क डन क्या देगा, माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x⁻⁻x, ये इन्फिनिटी से ये r, इसको इंटीग्रेट करोगे भाई क्या आएगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ जाएगा -1/x, ठीक है, ये इन्फिनिटी ये r, ठीक, ये हो जाएगा माइनस। अच्छा ये माइनस में बाहर कर लूं, क्यों भाई, अगर मैं इस माइनस को बाहर करूंगा तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहां से ये प्लस हो गया, ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/x, और 1/x को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 1/x क्या होता है, जीरो, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आ जाएगा 1/r, ठीक है। ये क्या देगा भाई, ये हमें देगा वर्क डन। तो वर्क डन क्या मिला हमारे पास, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट अपॉन r, इतना जूल मिला, ठीक है भाई। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो जूल है इतना, अब हमें पता है कि भाई पोटेंशियल क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट P, ठीक। तो यहां से ये V क्या हो जाएगा, W अपॉन Q नॉट, इसको Q नॉट यहाँ भेज दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r, ठीक। ये बनेगा आपका पोटेंशियल। इसको पोटेंशियल का यूनिट क्या है भाई, अभी हम लोग देखा था जूल पर कूलॉम यहां से, या वोल्ट ना। अच्छा जूल को हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, तो न्यूटन इसका एक यूनिट ये भी हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर कूलॉम, देख लो भाई, ठीक है। इतना आप इसे देखो और नोट करो, फिर मैं आगे चलूं। हो गया भाई, चलो अब ये हो गया हो तो इसे आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लो। इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक रिलेशन हम लोग ये बैठाते हैं। अभी हमारे पास देखो क्या आ गया, हम लोग पहले देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²
पोटेंशियल क्या आया 1/4πε0 Q/R। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो भी देख ले, या इनके बीच में ग्राफ डिस्टेंस के साथ कैसे कैसे वेरी कर रहा है वो भी देख ले। ठीक है, चलो ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लो। देखो एक ग्राफ है इसमें, और वो ग्राफ एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया था। ठीक है, वो ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई। बेसिकली देख लो क्या है, ये सपोज करो ये आपका डिस्टेंस है, आर के साथ वेरी कर रहा है। ये आपका है, या तो इसको आप पोटेंशियल मानो, इलेक्ट्रिक फील्ड मानो E या V। एक्चुअली मैं दोनों के लिए ग्राफ एक ही बना रहा हूँ। ठीक है, इसलिए दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगा। तो आप देखिए वो कि V क्या होता है 1/4πε0 Q/R, जबकि E क्या होता है 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R² है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी डेफिनेट पॉइंट पे जाऊं तो ये R के साथ घटेगा, तो ये R² के साथ घटेगा, मतलब कि E जो है बहुत तेजी से घटेगा। ठीक है, तो E का जो स्टीपनेस है वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू V। ये जब आप R टेंडिंग टू इन्फिनिटी कराओगे तो ये चला जाएगा आपका इन जीरो की तरफ को। ठीक है, ये आपका है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, अब अगर मैं देखो E² के लिए बनाऊं तो E² आपका ऐसे आएगा, और इस पे जो R आएगा ये E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R² होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो कि होता है 1, क्योंकि भाई 1/1 1 ही, 1/1² वो भी 1 ही होगा। तो 1 पे क्या होगा, दोनों कांस्टेंट होंगे, दोनों जो है सेम, E और V ये दोनों सेम देगा। अगर मैं R को 1 ले लूँ, देखो कि E और V दोनों क्या है इक्वल होंगे, इस वजह से ये 1 पे तो सेम आएगा। ये हमारा ओरिजिन है, आपको पता है भाई ना। तो ये जो ब्लू वाला लाइन है ये E के साथ देखो कि वेरी कर रहा है। ये E बहुत तेजी से बहुत स्टीप है, बहुत तेजी से कम हो रहा है, R के साथ बहुत तेजी से कम हो रहा है, जबकि V क्या है R के साथ कम हो रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो ये नोट कर लो भैया, ये रिलेशन है E और V में, इसको नोट कर लो। फिर आपके पास चलते हैं ठीक है, चलो भाई अब शुरू करता हूँ नया टॉपिक। इसे आप लोग जो है वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है डाइपोल से पोटेंशियल निकालना। ठीक है, पॉइंट 4 से तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल क्या होगा ना। तो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग अपना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो फील्ड तो पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है भाई, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है हमें। चलो भाई, तो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। पहले हम लोग एक्सियल पे निकालते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे इक्वेटोरियल पे निकालते हैं ना। ठीक है, चलो भाई, तो एक्सियल पे क्या हो जाएगा, पहले
सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, ये L, ये भी L। जनरली हम लोग क्या लेते हैं, 2L लेते हैं ना, तो ये L लेते हैं, ये L लेते हैं। इस डाइपोल के कारण मान लो कि ये इसका एक एक्सिस पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे एक चार्ज है Q0, ठीक है भाई। यहां से मैं ये लेंथ ले रहा हूं x, ठीक है, सिंस x इज वेरी फार एज कंपेयर टू दिस स्मॉल l, ठीक है। तो पहले निकालो v ड्यू टू नेगेटिव, ठीक है भाई। ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे जो फील्ड जो पोटेंशियल आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q अपॉन कितना x, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली v ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, 1/, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव हम ले लेंगे, विद साइन लेते हैं, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन, ये क्या आ जाएगा यहां से x प्लस 2l, क्यों भाई, ठीक है। ये चलिए, तो क्या होता है अगर मुझे वहां पे पोटेंशियल निकालना है इन दोनों के कारण, तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल लिख लो यहां पे, पोटेंशियल एट पॉइंट, ये आपका मान लो ये पॉइंट है P, ठीक है, एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, ये क्या हो जाएगा, V एट P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यूज को क्या करोगे आप, यहाँ पे पुट कर दो, रखो यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन x, ये प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x प्लस 2l, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉमन उसको वही कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा 1/(-1/x प्लस 1/x प्लस 2l, ठीक है, ये Vp आया, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करो अब, तो ये Vp स्पष्ट हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चला जाएगा यहाँ, ये यहाँ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -x माइनस 2l अपॉन, सॉरी प्लस x अपॉन, ये हो जाएगा x इंटू x प्लस 2l, ठीक है भाई, देख लो उसे। तो आप देखोगे कि ये माइनस क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। अच्छा एक सेकेंड और, सही है। तो यहां पे क्या है भाई, Vp इक्वल्स टू हो जाएगा Q इंटू 2l अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे x प्लस 2l, ठीक है। एक बात तो मैं आपको और बता दूं, ये जो माइनस साइन यहाँ पे आया है, ये माइनस साइन का कोई बहुत रोल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे Vp पोटेंशियल जो है क्या ले रहे हैं, पोटेंशियल आपका एक्चुअली ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ हम उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ माइनस को लीव कर दिया हूँ। अब देखो, अब हमें पता है कि सिंस P इक्वल्स टू क्या होता है Q इंटू 2l, तो यहाँ पर मैं P लिख दे रहा हूँ, तो ये P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात और, सिंस x इज ग्रेटर देन
2l, देयरफॉर x प्लस 2l ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा x की। ठीक है, तो इसको मैं x ही मान ले रहा हूं, ये x मिलके x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो v एट p हो जाएगा ये इतना वोल्ट। देख लो भाई, इसको नोट डाउन करो। ये हो गया। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट करो, तो हम लोग चले आगे भाई। नोट करो। चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप लोग जो है नोट करो। तो वो तो हो गया आपका एक्सियल पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है भाई, तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है हमारे पास? सपोज करो कि ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है Q, ये आपका एक नेगेटिव चार्ज है Q। ठीक है, ये आपके पास 2L है, यहां से एक P पॉइंट है जो कि x डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो ये L हुआ, ये भी L हुआ। ये पॉइंट हमें निकालना है इक्वेटोरियल, और इसकी वजह से यहां पे, तो इसकी वजह से यहां पे अगर मैं निकालूंगा जो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, आपको पता है यहां पे जो आएगा v, ये लेंथ ये क्या हो जाएगा, मैं इसको मान लूं r, तो ये r क्या हो जाएगा l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर रूट ओवर। तो ये v ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा q अपॉन r, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली v ड्यू टू नेगेटिव चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपॉन r, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा वोल्ट। अगर मैं इन दोनों का वहां पे सम निकालूं, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट P इक्वल्स टू Vp हो जाएगा आपका V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, रख लो भाई वहां पे सम। तो अब इन दोनों को उठा करके यहां रखोगे तो आपको मिलेगा क्या, V एट P हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाएगा Q अपॉन R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अब आप देख रहे हो दोनों भाई इक्वल और अपोजिट है, ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। ठीक, तो ये पूरा टर्म कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा। चलो इतना आप नोट करो। तो इससे क्या देख रहे हो आप कि जो पोटेंशियल है एट पॉइंट P इक्वेटोरियल पे, यहां पे क्या होगा, आपका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक्सियल पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि कोई भी जनरल पॉइंट है, ठीक है, किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। इसको इरेज करो पहले।
इसको नोट कर लेना भाई, वीडियो पॉज करके आप लोग। देखो, जनरल पॉइंट का मतलब हुआ कि जैसे क्या है भाई कि पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट, ठीक, एट एनी पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी जनरल पॉइंट पे ना, जनरल पॉइंट का मतलब क्या हो भाई कि इसकी वजह से, इस पोटेंशियल की वजह से कहीं भी, चाहे ये एक्सियल पॉइंट पे हो या इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं भी आपको पोटेंशियल निकालना हो तो आप निकाल लो, ठीक है। चलो, इसको कैसे करोगे भाई? हम क्या करेंगे, जहां कहीं भी हमें निकालना हो पोटेंशियल, मान लो कि मैं कोई जनरल पॉइंट ये ले रहा हूं, ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास एक पी पॉइंट है जो कि इसके साथ क्या बना रहा है, डिस्टेंस मैं ले रहा हूं इसको r1, इसके साथ डिस्टेंस, ये पॉइंट क्या बना रहा है, ये r2, और ये जो मेन पोजीशन है ये बना रहा है डिस्टेंस r। देख लो भाई, इसको ध्यान से समझो, इस डायग्राम को, डायग्राम समझ में आएगा तो आपका आगे का सॉल्यूशन होगा, ठीक है भाई। चलो, इतना समझ में आता है? चलो, अच्छा एक बात ये समझो जरा, अगर जैसे ये पॉइंट बहुत दूर है ना, तो हम क्या करते हैं, अब इस पे से, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पे, ठीक है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये 90 थीटा हुआ, 90 डिग्री, ठीक है, ये लेंथ हमारा 2l है भाई, ठीक। अब ये जो है r1 है, ये टोटल है r2, ठीक है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा आपका, एक्चुअली ये लेंथ हो जाएगा आपका r2 माइनस r1। चूंकि ये बहुत ज्यादा दूर है तो क्या मैं r1 इक्वल टू r2 मान लो, r1 ये लेंथ, देखिए ये लेंथ और ये लेंथ को अगर मैं अप्रोक्सीमेट इक्वल मान लूँ, क्यों इक्वल मानूंगा, क्योंकि ये बहुत दूर होता है और ये जो हमारा डाइपोल होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये, अब देखिए ये दोनों लेंथ कितना हुआ, और ये इसके साथ ये एंगल आपका बना रहा थीटा, मान लो इसके थीटा बना रहा, तो भाई मेजर करो जरा पी पॉइंट पे, पहले तो v ड्यू टू पॉजिटिव निकालेंगे, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ये आएगा r2, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली v ड्यू टू नेगेटिव क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, ये माइनस आ जाएगा, माइनस q अपॉन r1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देयरफॉर पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, ये क्या हो जाएगा V एट P इक्वल टू V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव को उठा करके मैं यहां रखूं, चलो रख देता हूं, रखो यहां पे, तो V P क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1,
ठीक है, कॉमन ले लो यहाँ पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। देख लो भाई, ठीक है, ये हुआ। अब चूंकि R2 बड़ा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, तो इसका पोटेंशियल भाई कम होगा, ये छोटा है, ये कम ज़्यादा होगा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा। तो इसको सॉल्व करोगे आप क्या आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से R1 माइनस R2 इसको क्या हो जाएगा R1 अपॉन R1 R2। ठीक है भाई, ये आया R1 माइनस R2। ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात। अब जरा ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि चलो भाई, तो यहां पे क्या होता है कि ये R1 माइनस R2 ये हुआ, ठीक है, यहाँ पे R2 माइनस R1 मैं माइनस ले लूंगा, हालांकि हमें क्या है, देखिए यहाँ पे बेसिकली मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है, डायरेक्शन का रोल नहीं है यहाँ। हालांकि डायरेक्शन कहाँ आएगा, ये P का डायरेक्शन कहाँ से आएगा भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगा, हाँ, डायपोल मोमेंट, ठीक है, वो हम देख लेंगे बाद में। चलिए, तो अब देखिए जरा, ये जो V एट P है ना, अब यहाँ पे हमें कुछ अप्रोक्सीमेशन लेना है। क्या अप्रोक्सीमेशन लेना है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को अगर मैं अप्रोक्सीमेट मान लूं, ठीक है, अगर मैं अप्रोक्सीमेट मान लूं, तो ये जो R2 ये जो है R1 इंटू R2, ठीक है, ये एक तो हो जाएगा पहला, इफ R1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2 देन R1 इंटू R2 इक्वल टू R स्क्वायर, इसको इक्वल टू में R से जीरो इक्वल टू ये R स्क्वायर हो जाएगा, ये R बराबर ले लूं, ठीक है। और दूसरा अप्रोक्सीमेशन ये है कि ये इतना इक्वल टू इसका कॉस कंपोनेंट आएगा, अगर ये थीटा है, ये क्या हुआ बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक है। चलिए भाई, ये बेस है, ठीक है, मैं इसको हाइपोटेनस मान रहा हूं, ये जो है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बनेगा, सॉरी ये परपेंडिकुलर बना, ठीक है, ये बना बेस और ये बना हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसका कॉस कंपोनेंट ये आएगा, नहीं इसका कॉस कंपोनेंट ये आएगा, ठीक है। अगर मैं ये मान लूं कि ये जो है ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ, ध्यान दो, अगर मैं ये लेंथ यहाँ ये जो लेंथ है इसका ये वाला कंपोनेंट, मतलब ये कंपोनेंट बराबर ये कंपोनेंट मान लूं, तो इस केस में ध्यान दो, यहाँ पे R2 माइनस R1 इक्वल टू 2L cos थीटा, ये टर्म आएगा, ठीक है। अगर मैं ये लेंथ बराबर ये लेंथ मान लूं, तो अगर ये लेंथ बराबर ये लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा, इसके टर्म में ये 2L है, 2L का cos थीटा ये बना, तो R2 माइनस R1 इक्वल टू 2L cos थीटा, ठीक है। तो इस अब इन दोनों की वैल्यू उठा करके यहाँ रखो, तो मैं थोड़ा इस तरफ लिख दे रहा हूं, तो ये V एट P हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चूंकि हमें मैग्नीट्यूड का काम है तो मैं माइनस का यहाँ पे रोल नहीं देखूंगा, ठीक है, ये माइनस इधर कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास यही R2 माइनस R1 ही आएगा, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्योंकि हमें यहाँ मैग्नीट्यूड देखना है। तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका आ जाएगा, ये Q तो पहले से ही था, ये आ जाएगा 2L cos थीटा अपॉन ये R मिलके R स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ R स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L, तो यहाँ से V एट P हो जाएगा P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, इतना वोल्ट, ठीक है भाई, देख लो। इसे देख के नोट करो भाई, ये जनरल पॉइंट पे है, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए वो वैलिड है, ठीक है। अब यहां थीटा कोई भी वैल्यू हो उसके लिए ये वैलिड है, नोट कर लो भाई से। ये आप देखोगे ना,
तो आपको पता चलेगा कि यहाँ थीटा को अगर मैं 0 कर दूं, थीटा 0 करूंगा तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा, तो cos 0 वैल्यू 1, तो आपके पास यही पुराना इक्वेशन है। और थीटा 90 कर दूं तो ये पॉइंट आपको चला जाएगा यहाँ इक्वेटोरियल पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा cos 0 90, तो ये v 0, ठीक है। या थीटा 45 करोगे तो यहाँ 1/√2 के टर्म में आ जाएगा। लिख लो भाई से, ये नोट करो। चलो तो आप लोग इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। मैं समझ रहा हूँ कि शायद आज का वीडियो भाई लंबा हो जाएगा, तो अभी मैं एक दूसरा लेक्चर शूट कर रहा हूँ, तो उसमें जो है आगे का कराता हूँ। ओके, तब तक आप लोग इसे नोट करके अपने कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये सब डेरिवेशन बोर्ड में पूछे जाते हैं और इन डेरिवेशन के बेस पे आपके नीट और जेईई में भी क्वेश्चन बनते हैं। ओके तो आप लोग जो है इसे करो अब क्वेश्चन। चलो तो ये मैं अब रख रहा हूँ, बाकी भी दूसरा लेक्चर शूट कर रहा हूँ। ओके चलो।